हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। हम लोग टेग्नामेंट्री पढ़ रहे थे। टेग्नामेंट्री में आज हम लोग टेग्नामेंट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। 3 आइडेंटिटीज होती हैं और इनका वेरिफिकेशन सीखेंगे। तो पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और थर्ड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेग्नामेंट्री में है, ठीक है। इनका वेरिफिकेशन में यूज होता रहेगा और टेग्नामेंट्री का प्रूफ भी, टेग्नामेंट्री में इन आइडेंटिटीज का प्रूफ भी पूछा जाता है। तो हम लोग पहली आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमें वेरीफाई करना है। इसके लिए हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, ट्रायंगल बनाया, राइट ट्रायंगल, जहां पर बी पे राइट एंगल है और ए पे एंगल थीटा है, और तीसरा पॉइंट जो हमारा वो सी है, यानी ट्रायंगल एबीसी है और बी में राइट एंगल है। अगर यहां से हम लोग देखें तो जो साइन थीटा की वैल्यू नोट कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से लंब यानी जो परपेंडिकुलर है वो बीसी है और हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण है वो एसी है। तो साइन थीटा की वैल्यू बीसी अपॉन एसी हो जाएगी। और कॉस थीटा अगर देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। अब अगर हम ट्रायंगल में देखें तो ये राइट ट्रायंगल है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम सर्टिफाई होती है, और पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एबीसी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसा कि हम लोग इनइक्वालिटी में देख रहे हैं कि एक साइड यहाँ पर 1 है, तो इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे AC स्क्वायर से। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम लोग इसमें AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो AC स्क्वायर पहले लिखा है यहाँ पर, अपॉन में भी AC स्क्वायर आ जाएगा, और इधर ये AB स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। यहाँ देखें तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसको हम लोग AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब हम लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें तो AB अपॉन AC जो होता है cos थीटा होता है, और जो BC अपॉन AC है वो sin थीटा होता है, यानी 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा, तो ये cos थीटा का स्क्वायर प्लस ये sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको, इसके जो प्लेसेस हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पहले लिख लें, होल स्क्वायर है यानी ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा, और ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा था यानी ये cos थीटा का होल स्क्वायर था यानी cos स्क्वायर थीटा, और LHS में 1 था उससे हम लोगों ने RHS में लिख लिया, और ये वेरीफाई हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब जो राइट ट्रायंगल बना है उससे साइन थीटा और cos थीटा इन दोनों की वैल्यू नोट कर ली गई है, और फिर ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई है उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को हम लोग AC के स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो LHS में AC स्क्वायर कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, और RHS में AB अपन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। जहां हम देखें तो जो AB अपन AC है वो cos थीटा है यानी cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC अपन AC जो कि sin थीटा के इक्वल है यानी sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। sin थीटा का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर थीटा, और प्लस जो cos थीटा था
उसका होल स्क्वायर था तो उसे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इक्वल में 1 था तो इक्वल में 1 लिख देंगे और आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी दोनों आइडेंटिटी प्रूफ की जाएंगी, उनका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर फिर से हम लोग यहाँ पर सेक और tan दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज हो रहे हैं, तो उनकी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से देख के नोट करेंगे। तो जो सेक थीटा की वैल्यू होगी, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा होता है हमारे पास, हम लोगों ने याद किया था लाल बटे कक्का। तो जो सेक थीटा होता है वो कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनियस अपान बेस होता है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर AC है और बेस हमारे पास AB है। और जो tan थीटा होगा, tan थीटा अगर यहाँ से देखें तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब यानी परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर BC है, और आधार यानी बेस वो यहाँ पर AB है। ठीक है, अब फिर से इस ट्रायंगल में थ्योरम सेटिस्फाई है, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, जो AC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अब हम लोगों को यहाँ पर सेक बनाना है। ठीक है, तो सेक थीटा कैसे बन सकता है ये ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम लोग, पॉज करो रेगुलर यार, उल्टा लिखिएगा, लिखिए तो। हम लोग अगर यहाँ देखें तो सेक थीटा और tan थीटा जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, उनका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ दोनों जगह पर AB है। तो इस इक्वेशन को हम लोग AB के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय AB का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे AB के होल स्क्वायर से, तो ये AC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AB का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो AB स्क्वायर और AB स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और AC अपान AB, AC स्क्वायर लिखा और अपान में AB स्क्वायर लिखा है, तो हम लोग इसको AC अपान AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस BC का स्क्वायर अपान AB स्क्वायर लिखा, तो मतलब इसे BC अपान AB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। AC अपान AB अगर हम लोग यहाँ से देखें तो सेक स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 प्लस BC अपान AB की वैल्यू देखें तो tan थीटा है, स्क्वायर होल स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो भी वेरीफाई हो गई, प्रूव हो गई। इसी तरीके से तीसरी आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो जाएगी, उसमें हम लोग BC के होल स्क्वायर से दोनों से डिवाइड करेंगे, तो उसका भी वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ये दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज हो रहे हैं, तो इनकी वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल से नोट करना चाहें, जो कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण अपान लंब यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है AC और परपेंडिकुलर है BC। ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब, आधार यानी बेस, बेस यहाँ पर AB है और लंब यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है। ठीक है, और इस ट्रायंगल जो ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो पाइथागोरस थ्योरम है सेटिस्फाई है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को देखें तो यहाँ पर अपान में BC है, ये हिंट मिल जाती है हमको कि किससे डिवाइड करना। तो हम लोग इस इक्वेशन को BC के होल स्क्वायर से बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय BC का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। we get AC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो देखें तो BC का होल स्क्वायर अपॉन BC का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे देखें तो हम लोग इसे AC अपॉन BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू ऐसे AB अपॉन BC का होल स्क्वायर हो जाएगा ये और प्लस 1। अब अगर देखें तो AC अपॉन BC जो कि कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल है इज इक्वल टू AB अपॉन BC यानी कॉट थीटा है, इसका स्क्वायर था तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा हम लोग उसको ट्रांसफर कर लेंगे LHS साइड तो माइनस में हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से हमारी तीसरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई, प्रूव हो गई। तो इस तरीके से ये जो इम्पॉर्टेंट हमारी आइडेंटिटी आशंकाएं थी इनका वेरिफिकेशन देखा हम लोगों ने और इनका यूज होता रहता है क्वेश्चंस में। वेरिफिकेशन में आपको इतना ध्यान रखना कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज यूज हो रहे होंगे इस ट्रायंगल से हम लोग उनकी वैल्यू नोट कर लेंगे। उसके बाद में जो दोनों रेशियोज यूज हो रहे हैं इस जिस भी आइडेंटिटीज में उसके जो डिनोमिनेटर में होगा उसके स्क्वायर से पाइथागोरस थ्योरम जो इस ट्रायंगल में सेटिस्फाई हो रही है उसको डिवाइड करा देना बोथ साइड। उसके बाद में x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो दो चीजें बचेगी वो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वो प्रूव हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है तीनों, इसमें से एक का वेरिफिकेशन यानी प्रूफ बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और इनका यूज जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर होता रहता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में सीखा और इनके वेरिफिकेशन को जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं के आइडेंटिटीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।